अब आपका जोर यह है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात जो है उसे कलअदम करार दे दिया जाए। देखिए, बात यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो एग्जीक्यूशन है, अगर आप उसको देखें तो वो इमरान खान साहब और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर ज़ाती तौर पर खुद इन्वॉल्व है। तो अब आप मुझे खुद बताएं ना कि अगर कोई जत्थे लेके जो है वो हमले करे स्टेट के ऊपर, जहर दहशतगर्द पहले आपको मालूम है तंजीमें पहले करती रही हैं इस मुल्क के अंदर, अगर इस तरह कोई सियासी पार्टी हमला करे और वो जो है उसके नतीजे में रेडियो पाकिस्तान और GHQ और कोर कमांडर का घर के ऊपर हमला हो और दीगर जगहों के ऊपर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह किया जाए, तो उसको फिर हम जो है वो क्या, उसको कैसे ट्रीट किया जाए? हम उसको इंकरेज तो नहीं कर सकते ना, वरना हर कोई ये काम शुरू कर देगा करना। तो कानूनी तौर पे तो ये अलाउड भी नहीं है जो ये काम करते रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का कानून कहता है उसके मुताबिक इनको डील किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई करना क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके हक में है या नहीं है और आपसे करवाया जा रहा है? देखिए, जो है वो इसके ऊपर तो अभी केसेस बन रहे हैं और इसके ऊपर हतमी राय तो तभी दी जा सकती है जब ये केसेस बन जाए और फिर देखा जाए कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इसके अंदर जो अगर खाली सिविलियंस को ही सजाएं दी गई तो वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी मामले की। मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं कि मैं तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये अगर किसी के ऊपर एक जेन्युइन मुकदमा बनना है, अगर वो आप मिलिट्री कोर्ट में जाके बना देंगे तो वो उसको सजा भी हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं और वो हमेशा ये कहता रहेगा कि देखें जी मुझे तो मिलिट्री कोर्ट में सजा दी थी। तो बेहतर मेरा तो ये ख्याल है कि इसके अंदर जो ज्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उनको सिविल कोर्ट में ट्राई करना चाहिए। जो लोग अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहा है या कोई ऐसी वायलेशन कर रहा है जिसके अंदर आर्मी इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर उनको जो है अकॉर्डिंगली जो है वो डील किया जाएगा।